1986 एक ऐसी रात जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक न्यूक्लियर प्लांट, एक छोटी सी गलती और फिर ऐसी तबाही जिसका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। यह है कहानी चेरनोबिल डिजास्टर की, जहां इंसान ने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की और खुद उसका शिकार बन गया। 26 अप्रैल 1986 रात के करीब 1:23 पर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, जिसका पर्पस था ये चेक करना कि पावर कट होने पर रिएक्टर कैसे बिहेव करेगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी थी। ऑपरेटर्स ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो उन्हें उस वक्त सही लगे, पर वही डिसीजंस डिजास्टर का रीजन बन गए। रिएक्टर का पावर लेवल अचानक गिर गया, फिर उसे वापस बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका था। रिएक्टर अनस्टेबल हो गया और फिर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। इतना पावरफुल ब्लास्ट कि रिएक्टर का ढक्कन, जो हजारों टन का था, हवा में उड़ गया। कंक्रीट और स्टील के टुकड़े आसमान में बिखर गए और सबसे खतरनाक चीज, रेडिएशन हवा में फैलने लगी। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका है। प्लांट के वर्कर्स और फायर फाइटर्स बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन के आग बुझाने पहुंच गए। उन्हें लग रहा था ये सिर्फ एक नॉर्मल फायर है, लेकिन वो इनविजिबल पॉइजन रेडिएशन के बीच खड़े थे। कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। स्किन जलने जैसी फीलिंग, चक्कर और उल्टी और अजीब सी कमजोरी। ये सब साइंस थे अक्यूट रेडिएशन सिकनेस के। फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका, आग बुझाई और अपनी जान दे दी ताकि आग और ना फैल सके। इस डिजास्टर का सबसे बड़ा असर पड़ा नियर बाय सिटी प्रिपियाट पर। ये एक मॉडर्न सिटी थी जहां लगभग 50,000 लोग रहते थे। एक्सप्लोजन के बाद भी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे, किसी को भी सच का पता नहीं था। लेकिन हवा में रेडिएशन फैल चुकी थी। 36 आवर्स के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इवैक्यूएशन का। अनाउंसमेंट हुआ कि लोग सिर्फ कुछ घंटों के लिए जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा सामान लेने की जरूरत नहीं है। लोग अपने घर छोड़कर बसेस में बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। प्रिपियाट एक गोस्ट सिटी बन गई। घर, स्कूल, टॉयज सब वहीं रह गए, बस लोग चले गए। इसके बाद सोवियत यूनियन ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर्स से सैंड, बोरॉन और लेड रिएक्टर पर गिराया गया ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। हजारों लोगों को बुलाया गया जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा गया। इनका काम था रेडियोएक्टिव डेब्री को साफ करना और एरिया को सिक्योर करना। ये काम इतना डेंजरस था कि कई लोग सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही रिएक्टर के पास जा सकते थे। फिर भी उन्होंने ये काम किया, अपनी जान रिस्क में डालकर। रेडिएशन का असर सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहा, ये बेलारूस, रशिया और यूरोप के कई पार्ट्स तक फैल गया। क्लाउड्स के थ्रू रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हजारों किलोमीटर तक पहुंच गए। कई कंट्रीज में मिल्क और फूड कंटामिनेटेड हो गया। दुनिया को तब पता चला कि न्यूक्लियर पावर कितनी डेंजरस हो सकती है अगर कंट्रोल खो दिया जाए। इस डिजास्टर के बाद हजारों लोग तुरंत या कुछ समय बाद मर गए और लाखों लोग रेडिएशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का शिकार बने। कैंसर केसेस बढ़ गए, स्पेशली थायराइड कैंसर। बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। आज भी चेरनोबिल के आसपास का एरिया एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना जाता है। ये जगह इंसानों के लिए अनसेफ है, लेकिन एक अजीब बात भी सामने आई। जहां इंसान नहीं रहे, वहां नेचर ने अपनी जगह वापस ले ली। जंगल बढ़ गए, जानवर वापस आ गए। आज वुल्व्स, डियर और रेयर स्पीशीज वहां फ्रीली घूमते हैं। ये एक अजीब आयरनी है, जहां इंसान फेल हुआ, वहां नेचर फिर से जीत गया। चेरनोबिल डिजास्टर ने दुनिया को एक बड़ा लेसन दिया। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन अगर उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल ना किया जाए तो वो सब कुछ खत्म कर सकती है। आज के न्यूक्लियर प्लांट्स में ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, लेकिन चेरनोबिल की याद हमेशा एक वार्निंग के रूप में जिंदा रहेगी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि छोटी सी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई चेरनोबिल का नाम लेता है तो सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कहानी याद आती है। एक ऐसी कहानी जहां इंसान ने अपनी ही बनाई हुई ताकत पर कंट्रोल खो दिया और उसकी कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल अनस्क्रिप्टेड डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस सबसे पहले मिले।